नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में कि जीवधारियों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, 5 जगत पद्धति का नामकरण कैसे हुआ और इसका नामकरण किसने किया। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे और इनके विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि एनिमल्स, प्लांटी, फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को 5 जगत पद्धति में बांटा गया। यह जो लिविंग बीइंग्स हैं को सरलता के लिए हम पौधों और जंतुओं में विभाजित कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, इन्हें हम 5 जगत पद्धति में डिवाइड किया गया है। जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को 5 जगत पद्धति में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और मोनेरा और फंजाई, इन 5 जगत पद्धतियों में इन्हें डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के लिए जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे महोदय आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर साहब थे। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने ही 1969 द्वारा प्रस्तुत किए गए, जो कि जीवधारियों का वर्गीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग बीइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग बीइंग के बारे में जानते हैं। 5 जगत पद्धति का जो है 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में प्रस्तावित किया था। आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को उनके कोशिकीय संगठन, पोषण के तरीके और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर 5 जगत में विभाजित किया था। जो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने थे, इन्होंने कोशिकीय संगठन के और पोषण के तरीकों और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इन्हें 5 जगत वर्गीकरण में विभाजित किया गया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन, इन्हें 5 जगत पद्धति में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इन 5 किंगडम को 5 भागों में बांटा, एनिमल्स में, प्लांट में और फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में। किस वर्ग में किस जीव जगत में आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनके 5 जो किंगडम है, सबसे पहला पॉइंट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्हें 5 वर्गों में डिवाइड किया है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। अगर आप मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा जो होता है या एक कोश की आता है, मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर में आता है। मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर में आता है। और प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा किंगडम ऑफ द प्रोटिस्टा शब्द जो है हेकल ने 1886 में प्रयोग किया था। यह जो होता है यह भी यूनिसेलुलर है। जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर के अंतर्गत आता है। और फंजाई जो है, फंजाई को किंगडम ऑफ द फंजाई, इसके सदस्य जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। जो फंजाई के अंतर्गत आते हैं मल्टी सेलुलर देखने को मिलते हैं, बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। अब बात हम करते हैं प्लांटी, किंगडम ऑफ द प्लांटी, जो कि ये भी बहुकोशिकीय जीवधारी के अंतर्गत आते हैं। ये जो होते हैं ये भी मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनको हम डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं।
आगे हम बात करते हैं जीव जगत लिविंग वर्ल्ड 5 किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा। मोनेरा की विशेषताएं क्या है? इनमें जो है एग्जाम्पल बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक आते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है इसमें एब्सेंट देखने को मिलता है या यूनिसेलुलर होता है। इसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों देखने को मिलते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों देखने को मिलते हैं। जो इसमें विभाजन की प्रक्रिया होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जिसे विभाजन द्वारा प्रजनन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं, कि इसके अंतर्गत क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया देखने को आपको मिलता है नीला हरिशैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि आपके मोनेरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। बात चलते हैं दूसरे किंगडम के पास, प्रोटिस्टा। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के दूसरा पर है, जो कि इसे बोलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की विशेषताएं क्या है? प्रोटिस्टा की विशेषताएं जो होती हैं यह यूकैरियोटिक के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो होता है केंद्रक प्रेजेंट होता है। केंद्रक जो होता है प्रेजेंट होता है। इसमें जो ज़्यादातर आपको देखने को मोस्टली यूनिसेलुलर देखने को मिलता है, जो कि एक कोश की संरचना आकार के जीव इसमें देखने को मिलता है। जैसे प्रोटिस्टा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। ये सब आपको यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि एक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ में आपको पर क्लोरोफिल देखने को पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। विभाजन इसमें जो होता है लैंगिक प्रजनन, बाइनरी फिजन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। आगे हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एग्जाम्पल के बाद बात करते हैं तो अमीबा इसमें आता है, पैरामीशियम देखने को मिलता है और इग्लियोना देखने को मिलता है। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं, अब बात करते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले फंजाई जो होता है यह भी यूकैरियोटिक के अंतर्गत देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे आपको बहुकोषीय मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जैसे अपवाद में आपको जो ईस्ट होता है यह यूनिसेलुलर होता है, यह अपवाद में आ जाता है। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है। बाकी इसमें फंजाई भी बहुकोशिकीय के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। इसमें हेटेरोट्रॉफिक मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं। इसमें जो परपोषी होते हैं मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं। और इसमें जो होता है मल्टी सेलुलर, कभी कभी जो इसमें एक कोश की या परपोषी दोनों देखने को मिलता है। हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों देखने को मिलता है। फंजाई के अंतर्गत ये जो होते हैं अन्य जीवधारियों लिविंग बीइंग्स के मृत शरीर के विघटन करते हैं। इनके जो कवक जाल होते हैं वो माइसीलियम का बना होता है। इसमें जो फंजाई का कवक जाल होता है वो माइसीलियम का बना होता है और काइटिन की बनी कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल में पाई जाती है। इसमें अगर आपके एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको मशरूम देखने को इसमें मिलता है और ईस्ट आता है, पेनिसिलियम देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें राइजोपस आता है। राइजोपस आता है, पेनिसिलियम आदि और यूकैरियोटिक इसमें भी होते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट किंगडम आ गया प्लांटी। प्लांटी की जो विशेषताएं हैं इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। बहुकोश की मल्टीसेलुलर होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। और इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। जो इसमें कोशिका भित्ति आपको देखने को मिलती है वह सेलुलोज की बनी होती है। आगे हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जो इसके एग्जाम्पल है आम का पेड़, मैंगो ले सकते हैं,
गेहूँ इसके एग्जाम्पल में आता है। पीपल का पेड़ जो होता है ये इसके एग्जाम्पल में आता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं में रिक्तिका भी पाई जाती हैं, मतलब वैक्यूल देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया की विशेषताएं जो होती हैं, यह भी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होती हैं। परपोषी जो होती हैं हेटेरोट्रॉफिक भोजन ग्रहण करते हैं। और एक कोश की जो होती है, एक कोश की भित्ति नहीं होती है, इसमें जो होती है एक कोश की, मतलब यूनिसेलुलर जो सेल होते हैं इसमें भित्ति नहीं पाई जाती है। गति करने में, मोशन करने में सक्षम होते हैं। बात करते हैं प्लांटी की एनिमेलिया के एग्जाम्पल के बारे में। एनिमेलिया के एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? अगर इनकी एनिमेलिया के एग्जाम्पल में बात करते हैं, इसके अंतर्गत में ह्यूमन आते हैं, मानव आते हैं, मानव, डॉग और मछली ये देखने को मिलता है। एनिमल किंगडम ऑफ द 5 किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत से आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।